हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं एक बार फिर से नीट पीजी 2022 काउंसलिंग के ऊपर बात करने वाला हूं और इस टॉपिक में है नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग, सीट इंक्रीमेंट को लेके, एनएमसी बिल को लेके और स्टेट वाइज काउंसलिंग अपडेट और जो सीट को लेके जो इंस्पेक्शन चल रहे हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कितने सीट बढ़ेंगे, एनएमसी बिल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एनएमसी बिल लागू होगा या नहीं होगा, अभी भी स्टूडेंट डाउटफुल में है। काउंसलिंग को लेके ज़्यादातर घबराए हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप सभी डॉक्टर्स अपने आप में चैट कर सकते हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ई बुक है, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको पेड सर्विस चाहिए, आप काउंसलिंग समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारे यहाँ पेड सर्विस है, चार्जेबल है, आप पे करके हमसे सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसमें हम अभी से लेकर लास्ट तक आप लोगों को काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, कैसे काउंसलिंग करना है, कहाँ सीट मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग का। काउंसलिंग में आप लोगों को बताया हूँ अगस्त में ही होगा। अगस्त से पहले एनी हाउ काउंसलिंग स्टार्ट होने की किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है। नोटिफिकेशन आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आएगा, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगा, लेकिन काउंसलिंग आपको डेम श्योर है कि आपको अगस्त में स्टार्ट होगा। चलिए काउंसलिंग का मैटर हो गया सोल्व। काउंसलिंग का किसी न किसी तरीके की जो एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको आने वाला है। इस मिड वीक में आपको आ जाएगा जुलाई के, लेकिन काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो अगस्त में ही होगा। अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेके। सीट इंक्रीमेंट को लेकर बहुत सारे स्टेट में इंस्पेक्शन चल रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सीट नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी हाँ, मेरे कॉलेज में इंस्पेक्शन चल रहा था। आप लोग जब एमबीबीएस कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा कि इंस्पेक्शन आपके सभी कॉलेज में मैक्सिमम चल रहे हैं। किसी में लेट हुआ, किसी में पहले हो गया। हो सकता है आप उस कॉलेज में नहीं होंगे जिस समय आपके कॉलेज में हो चुका होगा। तो चलिए, सीट आपको एनी हाउ इंक्रीज होने वाला है, इंक्रीज होगा भी। तो चलिए ये भी एक डाउट आपको क्लियर कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनएमसी बिल। एनएमसी बिल से पहले मैं बात करता हूँ फ़ी को लेकर। बहुत सारे लोग डाउट में हैं कि फ़ी काफ़ी बढ़ जाएगा इस साल। अब एनएमसी बिल लागू होगा तो कॉलेज हिडन चार्ज लेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेज लेंगे या फिर फ़ी अपना बढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। एनएमसी बिल आने के बाद, एनएमसी बिल जब फुली इम्प्लीमेंट होगा तो कोई कॉलेज अपना फ़ी बढ़ा नहीं सकता है। जो मैनेजमेंट कोटे के फ़ी हो, जो प्राइवेट कोटे के फ़ी हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अभी जो उनको करना है वो कर सकते हैं या कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपको बता दूं, एनएमसी बिल का जो नोटिफिकेशन था, जो ड्राफ्ट था, वो 2019 में आया था। उस समय से जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो अपना फ़ी बढ़ाने को लेके लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे कॉलेज जो हैं कि सक्सेस भी पाली है। आपको बात करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का आज के 10 दिन पहले का नोटिफिकेशन आया है। एक ऐसा कॉलेज है जिसका फ़ी 17 लाख पर एनम हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। अब लोग उम्मीद जता के ऐसा रख रहे हैं कि एनएमसी बिल आने के बाद और भी फ़ी बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं। एनएमसी से पहले जो भी फ़ी बढ़ाना होगा वो अपना बढ़ाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। फ़ी इंक्रीज जो होता है इसके लिए भी एनएमसी का कोई बॉडी होती है जो वर्क करती है कि आप किस आधार पे अपना फ़ी ज़्यादा या कम कर रहे हैं। उनको देखा जाता है कि उनका बजट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग ही उनको फ़ी बढ़ाई जाती है। अगर इन सारी चीज़ों में अगर वो सही आते हैं, सही साबित होते हैं तो उनको फ़ी बढ़ा दी जाती है। तो मैक्सिमम मैं बात करूं, मैक्सिमम स्टेट के मैक्सिमम ऐसे कॉलेज हैं जो फ़ी बढ़ाने को लेके, फ़ी इंक्रीज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। कुछ कॉलेज का फ़ी बढ़ा दी गई है और कुछ कॉलेज का फ़ी बढ़ाई है, जो कि अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है। ये अपडेट बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे कि कर्नाटक लगातार अपना प्रयास कर रहा है कि हमारा फ़ी इंक्रीज कर दिया जाए, जिनका फ़ी 11,50,000 पर एनम है। पिछले साल भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ था। आंध्रा तेलंगाना का पिछले 2 साल से चल रहा है, आप सबको मालूम है कि इसका भी अभी कोर्ट केस चल रहा है। इसके साथ साथ यूपी में भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनका फ़ी बढ़ा के 25 लाख कर दी जा सकती है, जिसका फ़ी लगभग 20 लाख या 14 लाख पर एनम है। कुछ ना कुछ यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिहार में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ ब्रांच में, हायर क्लिनिकल ब्रांच में, इसके अलावा नहीं, जैसे मेडिसिन, या गायनी ऐसे ब्रांच में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से हम पॉइंट लेके आते हैं, सर्जरी में भी बन सकता है, ऑर्थो में बन सकता है। अब यहाँ से हम सीधा फोकस करते हैं अगला स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी फ़ी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में फ़ी
नीचे लाने के लिए काफ़ी कोशिश हो रहा है कि फ़ी वहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है। जो फ़ी है वो सेम ही रहने वाला है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं हो, लेकिन एनएमसी बिल से उनको नुकसान है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही करीबन 7 से 8 ऐसे स्टेट हैं जो फ़ी बढ़ाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जिनका फ़ी बढ़ना है उनका अपडेट हो चुका है, लेकिन उनका अभी कंफर्म नोटिस नहीं आया। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फ़ी जो बढ़ेगा वो एनएमसी बिल की आने के बाद फ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं। जो उनका फ़ी होगा वही फ़ी होगा, बाकी जो गवर्नमेंट का फ़ी होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट उसको अप्रूव्ड करेगी। जैसे कि मान के चलिए कि किसी कॉलेज ने, जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, अगर वो गवर्नमेंट सीट के लिए एक्स सीट रखा, एक्स फ़ी रखा, लेकिन गवर्नमेंट अगर लगता है कि उसका जो एक्स फ़ी जो रखा गया उसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट फिर से एक बार वर्कआउट करेगी, देन उसका फ़ी डिसाइड करेगी, यदि आवश्यकता से ज़्यादा उनका फ़ी होगा तो। वैसे एनएमसी में सीधा लिखा हुआ है कि जो फ़ी होगा वो गवर्नमेंट फ़ी के इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा एनएमसी बिल के ऊपर बात करते हैं। एनएमसी बिल आपको 99% होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और ज़्यादा होने का मेन रीज़न जो आपको मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो में बना चुका हूँ, लगातार मैं बनाते आया हूँ कि इसका क्या रीज़न है। सबसे पहले उड़ीसा स्टेट हो गया, आरटीआई का जो रिस्पॉन्स आया है कि इसी साल से लागू होगा। दूसरा बात, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो ट्वीट करके आप लोगों को बता चुके हैं, और नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है, आप लोग ये चीज़ों को समझिए। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि अभी कर्नाटका स्टेट को लेकर कर्नाटका स्टेट ने भी एनएमसी को रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं लेटर लिखा था। इसके साथ साथ कर्नाटका के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, अगर आप बात करेंगे उनसे तो आपको वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यानी कि कुछ कॉलेज के पास नोटिस नहीं गया है और मैक्सिमम स्टेट कॉलेज के पास नोटिस चला गया है, तो इससे लोग कंफ्यूज हैं। नोटिस थोड़ा सा किसी भी स्टेट में जाने में डिले हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, अगर ओवरऑल बात किया जाए एनएमसी, ये एक्टिव नहीं है, उस एक्टिव जो होना चाहिए जिस मोड में, उस मोड में अपना रोल अदा नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनएमसी बिल लागू नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से प्रयास की जा रही है, और इस साल डैम श्योर 99% उम्मीद है कि आपको एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट होगा। अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट नहीं होना होता तो आपको जो ऐसा इस तरीके जो पॉजिटिव रिस्पांस नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या आपके प्रधानमंत्री यानी कि जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है, साथ में आपको कर्नाटका, उड़ीसा जैसे स्टेट का या फिर आरटीआई का रिस्पॉन्स देख लिए, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे पूरे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज हैं जिनसे आप बात कीजिए, अगर आप 25 से 30 कॉलेज से बात करेंगे तो उसमें से 10 कॉलेज आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। जिनके पास कोई अपडेट नहीं है वो आपको रिस्पांस नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका हो गया एनएमसी बिल को लेके। अब बात करते हैं हम स्टेट वाइज अपडेट देते हैं। स्टेट वाइज अपडेट देने का मतलब ये हो गया कि किस किस स्टेट में क्या क्या हो सकता है। पहला बात मैं बात करता हूँ काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग से रिलेटेड मैं आपको आज के 1 मंथ पहले ही आपको मैं बता चुका था कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो काफ़ी पहले स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पौंडीचेरी ने स्टार्ट कर दिया, इसके बाद आपको सिक्किम ने स्टार्ट कर दिया, तमिलनाडु भी पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर देता है। इसके साथ साथ कुछ और भी स्टेट है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रेडी कर देंगे, यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग होगा ऑल इंडिया के बाद ही होगा। और बाकी के जितने भी स्टेट हैं वो ऑल इंडिया के काउंसलिंग के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करते हैं। ये आपको माइंड में सेट करना है। तमिलनाडु आपका कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को या फिर केरला ओपन कर सकता है। तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो भी चैनल है जहाँ से लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कुछ अगर बात किया जाए कुछ स्टेट का, जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अपना फ़ी इंक्रीज करने के मूड में नहीं है, जैसे मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या फिर आपको वेस्ट बंगाल की बात करें। वेस्ट बंगाल में आपको बता दूं, मैं स्टेट वाइज लेके चलता हूँ। सबसे पहले बिहार से बात करता हूँ। बिहार में कुछ ब्रांचेज का सीट बढ़ेगा, सॉरी फी स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेगा। इसके बाद वेस्ट बंगाल के पास जाते हैं तो वेस्ट बंगाल में 1 से 2 ऐसे कॉलेज हैं जो नए कॉलेज यानी कि नए पीजी के सीट आने वाले हैं। ऐसा उम्मीद है कि आपको नए मेडिकल कॉलेज में नए पीजी के सीट आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बाद हम आते हैं सीधा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कोई फ़ी इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, उम्मीद कम है जहाँ तक कि हमारा इन्फॉर्मेशन है। यूपी के अंदर कुछ कॉलेज में फ़ी बढ़ाई जा सकती है, कुछ कॉलेज में। इसके बाद हम आ जाते हैं यूपी के बाद हम आते हैं अगला स्टेट जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोई फ़ी नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी उनका फ़ी काफ़ी हाई है।
राजस्थान के बात किया जाए तो राजस्थान का फ़ी तो इतना ज़्यादा है कि कहना मुश्किल है वो, और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ कॉलेज हैं, कुछ नहीं मतलब 80% कॉलेज हैं जो रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा फ़ी बढ़ाया जाए। उसमें से कुछ कॉलेज का फ़ी बढ़ा दी गई है और कुछ कॉलेज का अभी तक अपडेट नहीं है, वो अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किए हैं, लेकिन लगभग कॉलेज है जो अपना फ़ी बढ़ाने के मूड में है और उनका अप्रूवल मिल भी चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बाद हम बात करते हैं कर्नाटका का। तो कर्नाटका के अंदर 11,50,000 पर ईयर है। इनका भी उम्मीद है 10 to 15% फ़ी का फ़ी बढ़ाए, 10 to 15% जो फ़ी है उसका बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आंध्रा तेलंगाना का तो आपको पता ही है, कोर्ट केस चल रहा है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है। तो इनका भी इस बार 100% डिसीजन आ जाएगा कि उनका फ़ी बढ़ाया जाएगा या फिर जो फ़ी है वो सेम फ़ी रखा जाएगा। इसके बाद तमिलनाडु भी फ़ी बढ़ाने के मूड में है, मध्य प्रदेश भी फ़ी बढ़ाने के मूड में है। तो इन सारे चीज़ों को अगर देखा जाए तो फ़ी बढ़ाने का मूड का मतलब ये नहीं हुआ कि फ़ी बढ़ा के जिनका 11 लाख पर ईयर है वो 40 लाख पर ईयर कर देंगे, ऐसा नहीं है। 11 लाख पर ईयर है तो हो सकता है 10 to 20% फ़ी को इंक्रीमेंट करेंगे, और जहाँ पे ऑलरेडी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है वो क्या बढ़ाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप समझिए। बहुत सारे लोग आपको डरा रहे होंगे कि जहाँ 40 लाख पर ईयर है वो 60 कर देगा, 70 कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आप लोग के लिए काम कर रही है, एनएमसी आपके लिए काम कर रही है कि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अच्छे बजट में पढ़ें, चीप एंड बेस्ट कॉलेज आपके लिए अवेलेबल हो। तो इसके लिए वर्क कर रही है। ऐसा नहीं कि कॉलेज कुछ भी कर सकता है। फ़ी रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कॉलेज के ऊपर शिकंजा कसना, कॉलेज के अंदर शिकंजा कसना। और दूसरी बात है हिडन चार्जेज का। तो हिडन चार्जेज के लिए कॉलेज अलग अलग तरीके से एनएमसी को अपडेट देती है, नोटिफाई करती है कि हमें इस चीज़ में इतना खर्चा है। वो अपने खर्चा को दिखाते हैं, उस खर्चे के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलेज चोरी करते हैं अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपको 11 लाख पर ईयर फ़ी है या फिर 20 लाख पर एनम फ़ी है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको 20 एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, 10 लाख एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं पर ईयर के हिसाब से। अगर आप उतना नहीं देते हैं तो रिपोर्टिंग करने से मजबूर करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उनको हेड अथॉरिटी को कंप्लेन करना है। इस कंडीशन में वो आपको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। यूपी में भी कुछ कॉलेज हिडन चार्जेस के डिमांड कर रहे थे पिछले साल, लेकिन जो हमारे पेड मेंबर थे, जैसे कुछ कॉलेज में जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना ले पाऊँगा, वो कॉलेज डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन हमारे फ़ोन जाने के बाद हमारे बातों को समझे और वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं किए। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले चुके थे। लेकिन इस तरीके से तमिलनाडु में भी ऐसा किया गया था। वैसे बहुत सारे राजस्थान में भी कुछ कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्जेस का डिमांड की गई थी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि कुछ स्टेट में कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो हिडन चार्ज या फिर वन शॉट पेमेंट भी देने का डिमांड करते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लें, अदरवाइज आपको सीट मिलने के बाद खमियाजा ये भुगतना होगा कि कॉलेज आपसे डिमांड करेगी और आप अगर सीधा साधा होंगे तो आप उनको दे भी देंगे। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहें। और हम जितने भी यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, अगर चैनल नहीं होता यूट्यूब पे, वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंचता, तो शायद आप लोगों को प्रॉपर किसी भी कॉलेज या किसी भी स्टेट के ऊपर प्रॉपर अपडेट नहीं होता, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, देन आप गलत लोगों के हाथों में फंस सकते हैं या फिर कॉलेज आपको गलत तरीके से आपको ट्रीट कर सकता था। लेकिन मैं पिछले 4 से 5 साल से लगातार मैं या फिर और भी जो एक्सपर्ट हैं और भी जो काउंसलर हैं और भी जो यूट्यूबर हैं वो आप तक एक अच्छे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को उम्मीद जताने की कोशिश करते हैं कि आपको जिस कॉलेज के बारे में नहीं मालूम है उस कॉलेज के आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस का जानकारी मिले। इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग वीडियो में आते हैं। लगभग 90% 80% मैं या फिर जो भी यूट्यूबर हैं आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। बाकी 10% ऐसे क्रिटिकल चीज़ें होती है, 20% जो किसी को यूट्यूब के माध्यम से समझाना थोड़ा ईजी नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग पेड सर्विस देते हैं और उसके माध्यम से हम लोग चीप एंड बेस्ट कॉलेज या फिर आपके रैंक पे जो कॉलेज मिलना चाहिए था और आपके गलत काउंसलिंग की वजह से वो कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो हमारे हेल्प से, हमारे नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंस से उस कॉलेज तक पहुंचने में आपको थोड़ा आसानी होती है, सहूलियत होती है। तो बाकी के लिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रखे हैं, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो काफ़ी चेंज होने वाला है। इस बार अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी काउंसलिंग चेंज होगा। पिछले साल का जो काउंसलिंग का एनालिसिस है ये शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हाँ, कॉलेज का जो क्वालिटी है, कॉलेज का जो अपडेट है ये तो रहेगा ही, लेकिन बाकी की जो काउंसलिंग का जो पैटर्न है, काउंसलिंग जो कट ऑफ था, किस रैंक पे कहाँ क्या मिला था, कैसे मिला था, ये सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। लेकिन कॉलेज का जो क्वालिटी हो, इन्फा हो, बेड कैपेसिटी हो, ओपीडी हो, इन सारे हैंड्स ऑन हो, इन सारी चीज़ों का जो पिछले साल से ही आप कंपेयर करके ले सकते हैं। बाकी के लिए मैं एक चीज़ और बताऊं, जब एनएमसी बिल लागू होगा तो ओपीडी हैंड्स ऑन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कॉलेज में जहाँ पे लोग जस्ट क्वालिफाई स्टूडेंट एडमिशन लिया करते थे जिनका फ़ी काफ़ी ज़्यादा था, और वहाँ पे जब 50% गवर्नमेंट सीट होगा तो अच्छे रैंक वाले यानी कि तेज तरार स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट वहाँ से पीजी करेंगे, उसका इन्फा का अच्छा यूज करेंगे, उनका मशीनरी को अच्छा यूज करेंगे, उनका जो इन्फा के अंदर जो फैसिलिटी है उसका अच्छा यूज करेंगे। और जो लो स्कोर वाले स्टूडेंट हैं जो मैनेजमेंट से सीट लिए थे यानी कि हाई फी में, उन स्टूडेंट की वो स्टूडेंट जब हाई स्कोर वाले स्टूडेंट के साथ रहेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अच्छे नॉलेज वाले स्टूडेंट के साथ जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो एनएमसी बिल लागू होने से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, नुकसान किसी को नहीं। या फिर जिनका स्कोर कम है आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हिडन चार्जेज कुछ ही बढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं कि जस्ट डबल कर देंगे या फिर 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा कर देंगे या फिर 2 टाइम्स एक्स्ट्रा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ परसेंटेज में बढ़ाए जाएंगे, कहीं पे 10%, 5%, 20%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जहाँ ऑलरेडी फी हाई है वहाँ और फी क्या बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझिए। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ फी काफ़ी ज़्यादा है एनआरआई कोटे या मैनेजमेंट कोटे के, वो लास्ट मोमेंट में नेगोशिएट करके भी देते हैं। नेगोशिएशन कराना या नेगोशिएशन करना ये एक लीगल वे है, लीगल प्रोसेस है, लीगल तरीका है। आप चाहें तो कॉलेज से बात करके जिनका फीस 60-70 लाख पर एनम या 40 लाख पर एनम है, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके अथॉरिटी से बात करके आप उसको नेगोशिएट कराने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज जेट किसी कॉलेज का फीस 70 लाख पर ईयर है और वो आपको नेगोशिएट करके 50 लाख पर एनम में अगर वो दे रहे हैं तो ये एक लीगल प्रोसेस है। आप इसके लिए बात कर सकते हैं, डेफिनेटली बात कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी बीच में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, गलत लोग मिलेंगे जो गलत तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, गलत लोग से आपको बात भी करा देंगे। इस कंडीशन में आपको 50 लाख रुपीज़ पर ईयर के बात कराएंगे और कॉलेज का फी 70 लाख है, लास्ट में ऐसा होता है कि आपको 70 लाख पर एनम फी देने पड़ सकते हैं। तो चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले आप 10 बार सोच लें, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जिनके साथ जा रहे हैं, क्या वो जेन्युइन बंदा है, गलत है या सही है। आप जिस कॉलेज में बात करने जा रहे हैं उस कॉलेज का क्वालिटी क्या है, कॉलेज का विशेषता क्या है, कॉलेज का ऑथराइज पर्सन कौन से हैं, किनसे बात करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जरूर आप एक बार जान लें। नहीं जानेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे पिछले साल जो ऐसा नुकसान झेल चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम पैसे में बात करके फ़ी काफ़ी ज़्यादा ली गई थी, वसूली की गई थी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को समझे, क्योंकि आप जिनसे बात किए थे वो बंदा नहीं थे, वो ऑथराइज पर्सन नहीं थे, आप किसी और से बात कर लिए। क्योंकि कई तरीके के लोग होते हैं मार्केट में जो धोखाधड़ी करने के लिए रेडी होते हैं। बाकी के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास कोई अपडेट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं जा पा रहा है। सब्सक्राइब करके रखें और साथ में लाइक बटन जरूर क्लिक करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।